अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जब कौमें जाग जाती हैं तो लोगों के ज़मीर भी जाग जाते हैं। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के बाद एक और बहुत ताकतवर, बहुत सीनियर अफसर का ज़मीर जाग गया है और वो पीटीआई के हक में बयान देने लगा है। इसकी डिटेल और दूसरी बड़ी खबर कि कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा, जो कि हमेशा से माना जाता था कि इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ अफसर है, निगरान हुकूमत ने 1.25 साल से इसको पिंडी के अंदर लगाकर रखा था, जिसके हुदूद व क़यूद के अंदर GHQ भी आता है, जिसकी हुदूद के अंदर अडयाला जेल भी आती है। वो कैसे पागल हो सकता है। लेकिन तीसरी बहुत बड़ी खबर जिसकी डिटेल मैंने आपको देनी है, 56 सीटें जो पीटीआई से छीनी गई थी वो उनको वापस मिल चुकी हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको इस कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के बारे में बता दूं। दोस्तों, ये कमिश्नर DMG ग्रुप की टॉप की सीट होती है। जो बंदा 1.25 साल से कमिश्नर है, निगरान हुकूमत ने आते ही सबसे पहला काम इसको कमिश्नर रावलपिंडी लगाया। और कमिश्नर पिंडी, जिसके नीचे टेक्सला भी है, जिसके नीचे मरी भी है, जिसके नीचे पूरी डिवीजन है, 13 MNA हैं, 26 MPs हैं, वो कोई आम आदमी नहीं होता, वो कोई चपरासी या क्लर्क नहीं होता, वो बहुत जिम्मेदार अफसर होता है। इसको हमेशा से इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर नहीं लगाया। अगर इसको इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर अहम ओहदे दिए होते तो फिर कहते कि जनाब ये तो इमरान खान का दोस्त है। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर मशहूर था कि इमरान खान का मुखालिफ है, हमजा शहबाज के साथ काम करता रहा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप एकदम से उठ के आ जाएं और आप बराह रास्त पिंडी को टारगेट करें। पिंडी को टारगेट करना, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। पिंडी में रह के, पिंडी के साथ काम करके आप पिंडी को चैलेंज करें। ये इस बंदे का दिल गुर्दा है, इस बंदे का जिगरा है, इसने किया। अब होगा क्या? एक खुफिया वारदात, एक साजिश है, वो भी आपको बताता हूं मैं। साजिश ये है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, वहां पे जनाब इलेक्शन कलअदम करार देने की करारदाद होगी और फिर ये जनाब इसी सेटअप को लेकर चला जाएगा 2 साल के लिए मजीद निगरान हुकूमतों को, और फिर आप इलेक्शन भूल जाएं। ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरी जो खबर मैंने आपको बतानी है, एक और अफसर है जनाब RPO रावलपिंडी, जो कि पुलिस का सबसे बड़ा ओहदा होता है। RPO एडिशनल IGP होता है। RPO को AIG भी कहा जाता है। और RPO लेवल का बंदा जो है, अब वो भी बरतानिया चला गया है बमा अपनी फैमिली के साथ, और अब वो वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि किस तरह पुलिस ने क्रैकडाउन किया है पीटीआई के ऊपर। वो बताएगा कि किस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया गया इमरान खान के खिलाफ। वो बताएगा किस तरह पुलिस ने 200 से ज़्यादा जाली मुकदमे इमरान खान के खिलाफ बनाए और किस तरह से उनकी पूरी जमात के ऊपर क्रैकडाउन किया। वो भी बहुत बड़ा सबूत आने वाला है। उसने अच्छा किया कि वो वहाँ जाके बोलेगा। वैसे दिल गुर्दा तो ये होना चाहिए कि आप यहाँ पे आके बोलें। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि पीटीआई की जो 55 सीटें हैं वो किस तरह वापस मिलेंगी। उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन मैंने सोचा कि आप तक ये वीडियोस पहुँचानी है, ख़बरें पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक आपने नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। अब पीटीआई क्या कर रही है? अब इन्होंने हर हरबा तो इस्तेमाल कर लिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ। 10,000 कारकुन उनका जेलों के अंदर है, सबको पता है। इमरान खान के ऊपर 200 से ज़ायद केसेस हैं, सबको पता है, फिर भी वो टूट नहीं रहा। इमरान खान की पार्टी से 7 पार्टियां निकाल दी, फिर भी वो कामयाब हो गए। इमरान खान के आज़ाद लोगों के ऊपर क्रैकडाउन कर लिया, फिर भी लोगों ने वोट दिया। इमरान खान, देखें, सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह थी कि शेर सिर्फ आ रहा है, शेर आलू से भी आ रहा है, शेर बैंगन से भी आ रहा है, शेर चिमटे से भी आ रहा है, शेर जूते से भी आ रहा है, और शेर पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों से आ रहा है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगा है कमिश्नर पिंडी ने, जो लगाया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर, ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जे सिकंदर सुल्तान राजा साहब का तो सबको पता था, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम और उसके बाद फ़ौरन उनका मीडिया के ऊपर सामने आना, तो यूँ लगता है कि दाल में कुछ काला है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पीटीआई को सीटें कैसे मिली हैं? पीटीआई को सीटें इस तरह से मिली हैं कि जब भी आप 100 MNA मुंतखब होता है आपका कौमी असम्बली के अंदर, तो आपको अक़लियतों की सीटें, आपको मखसूस नशिस्तें, आपको ख़वातीन की सीटें लाजमी मिलती हैं।
तो पीटीआई के पास आप देखिए पंजाब में भी उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, विफाक के अंदर भी नहीं मिली और केपी के अंदर भी नहीं मिली। तो असेंबली का डेकोरम होता ही ऐसे पूरा है ना, 266 की जगह पे ये 342 होने हैं। तो जब वोटिंग होती है तो ये 266 ही गिने जाते हैं। तो मखसूस लोग जो हैं उनको मिलती हैं जनाब सीटें मिलती हैं मखसूस, जिस तरह आप किसी को भी मखसूस, जिस तरह मरियम औरंगजेब नून लीग की वजीर बन जाती है। तो अब पीटीआई ने जो काम किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसके साथ इत्तेहाद किया है, इल्हाक किया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ होते हुए अब उनको मखसूस उनकी तकरीबन 55 नशिस्तें हैं वो मिल गई हैं। और पीटीआई इस वक्त वफाक की सबसे बड़ी जमात है, पंजाब की सबसे बड़ी जमात है और इसके अलावा केपी की सबसे बड़ी जमात है। और नून लीग की जो सीटें हैं वो 30 रह गई हैं, 30 रह गई। ये 13 MNA पिंडी वाले निकाल लें, एक वो जो RPO है पिंडी उसने बताया है, और इसके अलावा आप डेरा गाजी खान के कमिश्नर को देख लें, उसके बारे में भी ऐसी खबरें हैं कि जनाब वो भी इस तरह की धांधली के अंदर मुलव्विस रहे हैं। तो जनाब मजमूई अहवाल ये है कि अब इस वक्त तहरीक इंसाफ को हर तरह से क्रश करने के बाद भी आप इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि जनाब आप उसको नहीं हरा सके। अब आते हैं ज़रा मौलाना साहब के साथ जो हाथ हुआ है और इनको 32 अरब रुपए की करप्शन रिश्वत की ऑफ़र की गई। 32 अरब रुपया ये कमिश्नर पिंडी को दावत दी, ऑफ़र की गई कि ये आप रिश्वत ले लें और आप खामोश बैठ जाएं। ये ख़बरें भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो ऐसा मर्द का बच्चा था कि वो ना झुका ना बिका, उसने तस्लीम किया, उसने अपने आप को फांसी देने का मुतालबा किया, उसने कहा कि मुझे लटकाया जाए, मैं मुजरिम हूँ कौम का, और उसने बाकायदा मुआफ़ी मांगी। जो बंदा मुआफ़ी मांग लेता है उसको मुआफ़ कर देना चाहिए। जो बंदा ये इतराफ़ कर रहा है कि जनाब उसके साथ ये लोग शामिल थे, उसके कहने के ऊपर आरओज़ DROज़ ने कार्रवाई की है, तो यकीनी तौर पे मुआफ़ कर देना वाला अल्लाह पसंद करता है और इस कौम को भी उनको मुआफ़ कर देना चाहिए। अब इलेक्शन खुदा न करे मुलतवी हो जाएं, खुदा ना करे कोई ऐसा सेटअप आ जाए जो मज़ीद 2 साल चले, तो अब ये बहुत ख़तरनाक है। जो भी हुकूमत बनी है, जैसी भी बनी है, वो इत्तेहादी बनती है, जैसी भी बनती है, कहीं ना कहीं सियासी हुकूमत को आना चाहिए। चले नाम निहाद सियासी हुकूमत को आना चाहिए। आपको एहतजाज की इजाज़त होगी, आपको हर दफ़ा 144 नहीं लगा दी जाएगी, आपको बोलने की इजाज़त होगी, हमें खुल के बोलने की इजाज़त होगी, आपको हर तरह का नारा लगाने की इजाज़त होगी। तो ये कोई ना कोई हुकूमत आनी चाहिए दोस्तों। ये हम कब तक इससे किनारा कश रहेंगे? अगर पीटीआई को वो नहीं आने देना चाह रहे तो पीटीआई ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। पीटीआई को वहाँ भी अच्छा किरदार वो अदा कर सकते हैं। वो इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे पीटीआई वाले किसी भी सूरत। देखिए हुकूमत से बड़ी तो ऑपोजिशन है, वो कैसे चलने देंगे? और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल गई हैं, ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और बिलावल साहब ने कहा है कि जनाब वो और नून लीग इकट्ठे नहीं चल सकते, और जनाब ये हैं तो वैसे एक ही कुछ, इनकी किसी बात के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे चलते हुए ये जो गवाहियाँ आ रही हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद है। और वो जो RPO हैं सैयद खुरम पिंडी के, वो पहुँच चुके बरतानिया, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही आएगी वो इंशाल्लाह इस चैनल को आप पे लाइव दिखाई जाएगी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।